हेलो गाइस, सो आज स्टार्ट करते हैं पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। मतलब कि जो ऑपरेटर होते हैं वो एक ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक ऑपरेशन है, इसमें जो प्लस है इसे बोलते हैं ऑपरेटर, और जो 10 और 5 ये वैल्यू है। यहाँ पर या a प्लस बी भी हो सकता था तो वो वेरिएबल हो जाते, लेकिन यहाँ वैल्यू दी हुई है 10 एक वैल्यू है। 10 की जगह ए में अगर 10 की वैल्यू ए के अंदर स्टोर होती, जैसे ए एक वेरिएबल होता, ए इज इक्वल टू 10 होता तो ए एक वेरिएबल होती, लेकिन यहाँ सिर्फ वैल्यू दी हुई है 10। 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 ये दोनों वैल्यूज हैं। तो बीच का जो प्लस है उसे बोलते हैं ऑपरेटर, और जो 10 या 5 या इधर पर कोई वेरिएबल होता तो उनको बोलते हैं ऑपरेंड। और जो ये पूरा काम हो रहा है इसे बोलते हैं ऑपरेशन। ये 10 प्लस 5 को जोड़ने का जितना भी काम हो रहा है ये ऑपरेशन हुआ। बीच का जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ भी डिवीजन ऐसा करना होता है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर, वो ऑपरेटर कहलाता है। और जिन पर ऑपरेशन होता है, जैसे कि 5 है, एक वैल्यू है या फिर इसकी जगह कोई वेरिएबल होता, तो जिन पर ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेंड, जो ऑपरेशन करा रहा है वो ऑपरेटर, और ये पूरा ऑपरेशन होता है। ओके, तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था। तो अगर एग्जांपल देखेंगे तो प्रिंट 10 प्लस 5 होगा, आउटपुट में 15 आ जाएगा। ओके, तो आप देखते हैं कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। बस आप अभी आपको क्या करना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट और कंपैरिजन और लॉजिकल, ये चार अच्छे से समझ लेने हैं। उसके बाद ये तीन अभी बिगिनिंग में तीन ऊपर की चार बहुत है। तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि एक एडिशन, x प्लस वाई, ये वेरिएबल दिया हुआ है, x प्लस वाई होगा, प्लस ऑपरेटर, ये x और y ऑपरेंड, और ये क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल टू 5 है, उसकी कुछ वैल्यू है, y इज इक्वल टू 3 है, इसकी कुछ वैल्यू है, प्रिंट x प्लस वाई कर दे, x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 3, आउटपुट 8 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। ओके, तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलर, एक मॉड्यूलर होता है। डिवीजन तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये मॉड्यूलर क्या होता है? जैसे x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2 हुआ, तो हमने प्रिंट किया x मॉड्यूलर y, तो एक आंसर कैसे आया? आंसर ऐसे आया कि 2 2 जा 4, बचा कितना, 1, 2 दूनी 4 और 1, 4 तो हो गया, फिर बचा कितना, 1, तो आउटपुट आएगा 1। जैसे कि अगर इधर पर होता 9, 2 चक्को 8, 2 4 जा 8, और कितना बचा, 1, तो आंसर यहाँ पर आता 1। इस तरीके से ये ऑपरेशन होता है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। उसके बाद फिर आते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या होता है कि वैल्यू असाइन करना। जैसे कि एक वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, या एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो x इज इक्वल टू 5 है, यानी x को हम 5 वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन दे किसकी मदद से रहे हैं, इस इज इक्वल टू की मदद से। इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। x में 5 वैल्यू असाइन हो रही है, फिर यहाँ प्रिंट x की वैल्यू 5 असाइन हो चुकी है, तो जो वैल्यू इसके अंदर जा रही है इस इज इक्वल टू से, इसे बोलते हैं असाइनमेंट, और ये ऑपरेशन कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसके बाद आता है प्लस इज इक्वल टू। प्लस इज इक्वल टू का मतलब है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो, एक ऑपरेटर है, एक वेरिएबल है x, x प्लस इज इक्वल टू 3 है लिखा हमने, और यहाँ पर आंसर कितना आएगा, इसको पहले ये लिखा क्या है इसको समझना पड़ेगा। x प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है? इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि x प्लस इज इक्वल टू 3 का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, जितना x होगा उसमें प्लस 3 जुड़ेगा। अब हमने x इज इक्वल टू 5 दिया, x प्लस इज इक्वल टू क्या है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, देखो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये इसका कहने का मतलब ये है, ये होगा करके x इज इक्वल टू एक्स कितना है, 5 प्लस 3, 8 आएगा आंसर, आउटपुट 8 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये होता है। ओके, उसी प्रकार से नेगेटिव में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में होता है, मॉड्यूलर में होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये आता है कमेंट, ये एंड ऑपरेटर, ये अभी आके देखते हैं होते क्या है पहले।
उसके बाद फिर आता है पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि एक्स इज देख, जैसे एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई, एक्स की वैल्यू अब जैसे कि 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है, अभी इज इक्वल टू 2 बार है, ये पता करता है कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के बराबर है या नहीं, यानी एक्स वाई के बराबर है या नहीं। अगर दोनों जगह वाई है तो ट्रू, और एक भी जगह दो नहीं है, जैसे कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो आंसर ट्रू होगा। लेकिन इधर 2 है और इधर 3 है, तो आंसर फॉल्स में आएगा। मतलब कि ये इज इक्वल टू 2 बार ये चेक करता है कि दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है या नहीं करके। इक्वल टू का इसका नेम है इक्वल, ये चेक करता है वैल्यू इक्वल है या नहीं। फिर आता है ये नॉट इक्वल टू, ये बोलता है कि दोनों तरफ वैल्यू इक्वल नहीं है, जैसे कि 3 यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, अगर हम ये नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आंसर ट्रू आएगा। अगर यहाँ दोनों सेम है वैल्यू, दो दो है, तो आंसर फॉल्स आएगा। ओके, तो इसको देख लेते हैं एक बार, पहले एक बार इक्वल टू वाला देख लेते हैं। ओके, तो हमने x इक्वल टू 5 लिखा और y इक्वल टू 3 लिखा, फिर हमने प्रिंट किया x इज इक्वल टू y, यानी x y के बराबर है या नहीं, 2 बार इक्वल का साइन लगाने से पता चलेगा। तो यहाँ x y के इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आया, फॉल्स। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा नॉट इक्वल का। नॉट इक्वल का कैसे होगा, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आंसर ट्रू आया, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू का है, अगर यहाँ नॉट इक्वल टू होगा तभी ट्रू आएगा, अगर यहाँ इक्वल होगा तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू का साइन है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, फिर ये लेस देन का साइन होता है, फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी बड़ा या तो बड़ा होगा या बराबर है उसके, ये चेक करेगा कि एक्स या तो वाई के से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये एक्स यहाँ या तो वाई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब देखते हैं ग्रेटर देन का मतलब क्या है। x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y है, ट्रू है, आंसर ट्रू आया, क्योंकि यहाँ 5 3 से बड़ा है, हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया है, तो ये आंसर ट्रू आएगा ऑफकोर्स। फिर उसके बाद लेस देन का साइन, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, हमने लिखा x इज लेस देन y, x y से छोटा है, 5 3 से छोटा है लिखा हमने, इसका मतलब तो ये आंसर फॉल्स आएगा, ऑफकोर्स फॉल्स आएगा, तो ये आंसर फॉल्स आया। फिर उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको देख लेते हैं। x इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, प्रिंट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये कहना चाहता है कि या तो x y से बड़ा है या उसके बराबर है। x y से बड़ा तो है, लेकिन हाँ है, तो आंसर ट्रू आएगा। इन दोनों में से एक भी होना चाहिए, मतलब या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। अगर x y से छोटा होगा तो आंसर फॉल्स आएगा। ओके, तो ये लेस देन वाला भी वैसे होगा सेम। उसके बाद अब देखते हैं पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे हमने 2 कंडीशन दे दी, एक दे दिया x वैल्यू दे दी हमने, एक x की वैल्यू जैसे 2 थी, और हमने कह लिया कि x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 10, यानी कि 2 5 से भी छोटा होना चाहिए और x यानी 2 10 से भी छोटा होना चाहिए, तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हैं। अगर इन दोनों में से एक भी गलत हुई तो आंसर फॉल्स आएगा। जैसे कि x इज इक्वल टू 2 है, 2 अब 5 से तो छोटा है, ट्रू हो गया। लेकिन अगर यहाँ हमने दे दिया 11 10 से छोटा है लिख रहे हैं हम, तो ये गलत होगा, तो ये पूरा आउटपुट ही गलत आ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत और में क्या होगा कि अगर दोनों तरफ एक भी सही है, जैसे कि x इज इक्वल टू 5 है और 5 इज लेस देन 5 तो नहीं है, और यहाँ पर 5 इज लेस देन 4 भी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कि x इज को इक्वल टू 2 मान लेते हैं। यहाँ पर 2 लेस देन 5 है, ऑफ कोर्स है, 2 5 से छोटा है, ये ट्रू है एक। लेकिन हम यहाँ लिखते हैं कि 5 4 से छोटा है, तो ये गलत है। लेकिन हम अगर इसको चेक करेंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा, हाँ, क्योंकि ये और है। और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर सही हुई तो आउटपुट ट्रू आता है। उसके बाद नॉट क्या होता है कि दोनों कंडीशन अगर सही है तो वो उल्टा दिखा देगा, मतलब कि ट्रू है तो फॉल्स दिखा देगा। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं एंड वाला। हमने लिखा x इज इक्वल टू 5, अब हमने प्रिंट किया x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 3 से बड़ा है, ओके ट्रू। और लिखा कि x इज लेस देन 10 और 5 जो है कि 10 से छोटा है, ट्रू। दोनों तरफ ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एंड है, एंड में दोनों तरफ ट्रू होनी चाहिए। और में देखें तो अब
और में x इज इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 5। एक तो ट्रू है यहाँ, x 3 से बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ लिखा कि x 4 से छोटा है, लेकिन 5 4 से छोटा तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ एंड में तो ट्रू में तो फॉल्स आ जाना चाहिए था अगर एक भी कंडीशन गलत हुई तो एंड वाले में। लेकिन यहाँ पर हम और की बात रहते हैं, और ऑपरेटर की बात। और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आता है। एंड में एक कंडीशन भी, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन गलत हुई एंड में तो आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन और में दोनों में से एक भी सही हुई तो आंसर ट्रू आता है।